अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया संबोधित, कहा हालात पर बनी हमारी नजर, हमने कभी नहीं खड़ा किया हाथ, अमेरिका उठा रहा है महत्वपूर्ण कदम। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने पर बोले बाइडेन, कहा हमने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बेहतरी के लिए उठाया कदम, लेकिन अफगानिस्तान को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमारी मुख्य लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमने अलकायदा पर कार्रवाई की, हमारी सेना पर हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर बाइडेन ने कहा हमने हर संभव मदद की, लेकिन अफगानिस्तान के नेताओं ने तालिबान के सामने हार मानी, आखिर कब तक अमेरिका अपना पैसा और जान देकर अफगानिस्तान की रक्षा करेगा। जो बाइडेन ने कहा हमने अफगानिस्तान की जनता को बचाने की हर संभव कोशिश की, अमेरिका जारी रखेगा मानवीय मदद, मानवाधिकारों के लिए उठाएंगे आवाज। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना हटाने के फैसले को बताया सही, का यूएस सेना को हो रहा था नुकसान, अमेरिका के कई सैनिकों के परिवार ने अपनों को खोया, मैं नहीं दोहराऊंगा पिछली गलतियां। बाइडेन ने चीन रूस पर भी साधा निशाना, कहा चीन रूस चाहते हैं कि हम रुके रहें, लेकिन अफगानिस्तान सैनिकों की जगह हमारे सैनिक क्यों लड़े युद्ध, अफगानिस्तान में हमारी सेना को हो रहा था नुकसान। सेना हटाने के फैसले पर आलोचनाओं को लेकर जो बाइडेन ने दिया बयान, कहा मुझसे नहीं अशरफ गनी से पूछना चाहिए सवाल, अफगानिस्तान में ऐसे समय के बीच अशरफ गनी ने क्यों स्टैंड नहीं लिया, वो लड़ने की जगह भाग खड़े हुए। जो बाइडेन ने कहा अमेरिका ने अपने संसाधन और सैनिकों से अफगानिस्तान की काफी मदद की, लेकिन अब अफगानिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। अफगानिस्तान के हालात पर जो बाइडेन ने जताई चिंता, का अफगानिस्तान में फिलहाल जो कुछ भी हो रहा वो दुखी करने वाला है, जब तक वहां से अभी लोगों को सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता तब तक पूरी तरह से सक्रिय रहेगा अमेरिका। अमेरिकी सेना की वापसी के बीच अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास से अमेरिकी झंडा हटा दिया गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर राष्ट्रपति जो बाइडेन की हो रही आलोचना, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप समेत रिपब्लिकन की कई नेताओं ने की आलोचना, सीनेट मिच मैककोनेल ने भी जताई नाराजगी। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला ने वीडियो जारी कर दिया संदेश, कहा अफगानिस्तान में शांति के लिए कर रहे तालिबान से बात। अफगानिस्तान में हालात बेहद गंभीर, सूत्रों के हवाले से खबर, आज तालिबान से मिलेंगे रूस के राजदूत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर यूरोपीय संघ की आज अहम बैठक, यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री करेंगे अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद यूएनएससी की बैठक, अफगानिस्तान पर विचार विमर्श को लेकर चर्चा, विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का बयान, कहा तुरंत हिंसा रोके तालिबान, अफगानिस्तान पर दुनिया से एकजुट होने की अपील की। यूएनएससी की बैठक में यूएन महासचिव का बयान, अफगानिस्तान में मानवाधिकार पर बोलने की जरूरत, तालिबान ने तोड़ा अपना वादा। यूएन महासचिव ने कहा संयम बरतने की अपील, साथ ही ये एकजुट होने का वक्त, सभी देशों से अफगानी नागरिकों को शरण देने की भी अपील की। यूएनएससी की बैठक में फ्रांस का बयान, का अफगानिस्तान में हो युद्ध विराम जरूरी, साथ ही महिला अधिकारों की रक्षा को बताया अहम। अफगानिस्तान के संकट पर बोला ब्रिटेन, कहा तालिबान ने मानवाधिकार की अवहेलना की है। यूएन ने भारत की पहल के लिए जताया आभार, अमेरिका ने भी भारत की पहल की सराहना की है। तालिबान को पेंटागन की कड़ी चेतावनी, कहा राहत बचाव के काम में बाधा डाली तो नहीं छोड़ेंगे अमेरिका, मीडिया के हवाले से खबर। यूएनएससी में चीन का अमेरिका पर निशाना, अफगान से सेना हटाने के मुद्दे पर अमेरिका पर बरसा, का अमेरिकी सेना ने जल्दबाजी में छोड़ा अफगानिस्तान। तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग, अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की बैठक, नदर्न अलायंस को मजबूत करने की कही बात। अफगानिस्तान में नई सरकार पर चर्चा तेज, दोहा में तालिबानी सरकार बनाने पर चल रही चर्चा, इस वक्त दोहा में मौजूद मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर। भारी कैश को लेकर भागे अशरफ गनी, रूस की एजेंसी के हवाले से खबर, गनी के हेलीकॉप्टर में रखा गया कैश, एयरपोर्ट में 4 गाड़ियों में रखा गया था कैश, एयरफील्ड बाकी कैश छोड़ गए गनी। अमेरिका जाने की तैयारी में गनी, ताजिकिस्तान ने नहीं उतरने दिया गनी का विमान, खाड़ी देश ओमान पहुंचे अशरफ गनी। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी के बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने भी छोड़ा अफगानिस्तान, सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, कहा काबुल में स्थिति पर लगातार रखी जा रही है नजर, अफगानिस्तान में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। काबुल से भारत लौटा वायुसेना का स्पेशल विमान C-17 ग्लोब मास्टर, भारतीयों को अफगान से लेकर वापस लौटा विमान, हिंडन एयरबेस पर उतरा ग्लोब मास्टर। दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास के बाहर जुटे अफगानी छात्र, सरकार से लगाई गुहार, अफगानिस्तान जाना चाहते हैं छात्र। अफगानिस्तान में संकट के बीच फंसा हिमाचल प्रदेश का एक युवक, प्रदेश सरकार ने दूतावास से साधा संपर्क, मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल का रहने वाला है युवक।
अफगान में फंसे भारतीय सिख और नागरिकों के लिए निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान का विदेश मंत्रालय कर रहा है इसका इंतजाम। तालिबान नेताओं ने अफगान सिख और हिंदुओं के साथ बैठक की। काबुल के गुरुद्वारे में बातचीत हुई। हिंदू और सिखों की सुरक्षा को लेकर चर्चा। सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने ट्वीट की तस्वीर। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे 30 भारतीयों ने लगाई जान बचाने की गुहार, बताया जान को खतरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री से सभी भारतीयों को निकालने की अपील की। तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान में फंसे लगभग 200 सिखों समेत सभी को निकालने का आग्रह किया। अफगानिस्तान के हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा, अफगानिस्तान के मसले पर चुप्पी तोड़े प्रधानमंत्री मोदी। देश को बताएं आगे की रणनीति क्या है। भारतीय राजदूतों और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हालात पर बैठक। पाक पीएम इमरान खान की बैठक की अध्यक्षता। सुरक्षा समिति की बैठक के बाद मौजूदा स्थिति पर पाक पेश करेगा अपना रुख। काबुल पहुंची ब्रिटेन की सेना। अपने नागरिकों को बाहर निकालने में जुटी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जल्द से जल्द नागरिकों को निकालने की अपील की। सऊदी को भी काबुल में फंसे अपने लोगों की चिंता। काबुल से सऊदी ने अपने राजनयिकों को निकाला। चेक गणराज्य ने अपने नागरिकों को बाहर निकाला। काबुल से किया एयरलिफ्ट। 46 लोगों के साथ पराग्वे पहुंचा विमान। काबुल में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए न्यूजीलैंड भेजेगा विमान। काबुल में फंसे नागरिकों और राजदूतों को निकाला जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की एक और तस्वीर सामने आई। काबुल में अमेरिकी दूतावास में फंसे तालिबानी लोगों पर अमेरिकी सेना ने मिसाइल दागे। अफगानिस्तान में अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालेगा फ्रांस। फ्रांस पहले अपने नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में एक बेस में ले जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली का बयान। का सुरक्षा के साथ अपने नागरिकों को निकालना है प्राथमिकता। इमरान खान ने की तालिबान की तारीफ। का तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। इमरान। चीन का तालिबान को खुला समर्थन। तालिबान से दोस्ती चाहता है चीन। का तालिबान से दोस्ताना संबंध हम चाहते हैं। तालिबान के समर्थन में बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, भारत को ओपन डायलॉग करना चाहिए तालिबान के साथ। $3 बिलियन भारत ने अफगानिस्तान में निवेश किए हैं। एसपी सांसद सफीकुर रहमान बुर्क ने तालिबान की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा, तालिबान ने अपने देश में रूस और अमेरिका को पांव जमाने नहीं दिया। विदेश मंत्री जयशंकर का अमेरिका दौरा। 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की करेंगे अध्यक्षता। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भी होगी बातचीत। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। आज से शुरू हो रहा यूपी विधानमंडल सत्र। जनसंख्या नियंत्रण समेत अन्य कई अहम बिल पेश कर सकती है सरकार। 24 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया सोनीपत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन। सेक्टर 81 से सेक्टर 99 तक को जल आपूर्ति योजना की सौगात दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न बैग वितरण योजना का उद्घाटन। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर जनता को दिए सौगात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी। राहुल गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। कल गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। आज करासेरी पंचायत किसान दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कल पेटा जिला कलेक्ट्रेट से भी मुलाकात करेंगे। पेगासस जासूसी कांड के आरोपों की जांच के लिए बनेगी कमेटी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया। कोर्ट में केंद्र सरकार ने जासूसी के सभी आरोपों से इनकार किया। पेगासस जासूसी पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। आरोपों से इनकार के बावजूद केंद्र की दलील से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट। ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने के लिए केंद्र को 10 दिन का वक्त दिया गया। सहारनपुर फर्जी वोटर आई कार्ड मामले में यूपी एटीएस की जांच जारी। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। कहा, 5 गिरफ्तारियां हो गई। हम गहराई से जांच कर रहे हैं। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक जा रहे एथलीट्स को जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। आज सुबह 11 बजे करेंगे बात। टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा पैरालंपिक। भारत टोक्यो जाएगी 54 खिलाड़ियों की टीम। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन में अब तक 25 लोगों के शव बरामद। 5 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। राहत बचाव टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंगेर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में। कई गांवों का संपर्क टूटा। बीएमसी ने मुंबई में सभी ग्राउंड, गार्डन, सी फ्रंट और बीच खोलने की इजाजत दी। रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगी इसकी टाइमिंग। हरिद्वार के चंडीघाट चौक पर दर्दनाक हादसा। बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में 8 दिनों से रास्ता बाधित होने से ग्रामीणों में आक्रोश। रास्ता बहाल करने की मांग। प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के शामली में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। गांव वालों का आरोप। हत्यारे युवती का कर रहे थे अपहरण। युवती को बचाते वक्त युवक को आरोपियों ने गोली मार दी। मोहाली की अनुरीत पाल कौर बनी दुनिया की पहली महिला अलगोजा वादक। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाया स्थान। गुमोती कला को दिलाई पहचान। खुदरा महंगाई के बाद जुलाई में थोक मुद्रास्फीति दर में भी आई गिरावट।
मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 11.16% रही, जो जून में 12.07% थी। कैरेबियन देश हैती में भूकंप के बाद लगातार बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। अब तक 1419 लोगों की मौत। हैती में राहत बचाव का काम जारी। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने में जुटी है टीमें।